हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, आपको और आपके परिवार को अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आज इसी के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंडिपेंडेंस डे को होता क्या है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो दोस्तों अपना भाषण देते हैं लाल किले पर, और ये बताते हैं कि कौन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार का फोकस होने वाला है, क्या वो नई चीज़ें हैं जो सरकार करने वाली है, या फिर वो चीज़ें जिसके ऊपर सरकार यहाँ पर आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीच होती है स्पेसिफिकली मार्केट्स के लिए भी। क्यों? बिकॉज मार्केट्स ये देखता है कि भैया कौन से वो सेक्टर्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, सरकार कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अपना फोकस रखेगी। तो ये बहुत क्रिटिकल होता है फॉर मार्केट्स भी कि भैया बाज़ार को लेकर कौन सी वो बातें हैं जिसके ऊपर हमको नज़र रखनी। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि आज क्या बोला है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। क्या उन्होंने कहा है कि कौन से वो जगह है जहाँ पे सरकार दोस्तों, जैसे मैंने कहा, अगले 1 साल 2 साल 3 साल फोकस रखेगी, एंड वो सेक्टर्स जो आपको भी ध्यान रखने। तो वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस पर हम आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक डेटा बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो 3 हमारे इंडिपेंडेंस डे निकले, मतलब जो जब से दोस्तों ये नई गवर्नमेंट बनी है तब से अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या है। मतलब निफ्टी की जो क्लोजिंग है 14 अगस्त 2026 यानी इस साल आपको 24,366 पे देखने को मिली। 14 अगस्त 2025 को लगभग दोस्तों 24,631 पे देखने को मिली। एंड 14 अगस्त 24 को लगभग 24,143 पर देखने को मिला। मतलब अगर आप पिछला 3 साल देखेंगे तो हमने क्या किया है कि वो जो 25,000 का भी आंकड़ा है वो भी आपको निफ्टी में नहीं दिखेगा, बल्कि जो पिछला साल था, राइट, हमारे इंडिपेंडेंस डे का, उससे एक दिन पहले हमारे बाजार, आपको पता है इंडिपेंडेंस डे को तो बाजार बंद ही रहते हैं, लेकिन उससे एक दिन पहले 24,631 का आंकड़ा था। इस बार हम उससे भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बात सिंपल है कि देखिए बाजार में आपको रिटर्न्स जो है वो पिछले 3 सालों के अंदर मेजरली बनते हुए देखने को नहीं मिले हैं। जब से आप कह सकते हैं ये LTCG STCG में आप सरकार ने चेंजेस करें, तब से जो बाजार है वो आपको वैसा का वैसा ही देखने को मिल रहा है, बस घूमता हुआ नजर आता है। बेसिकली जो रिटर्न्स है, जैसे मैंने कहा, वो निवेशक नहीं बना पाए। तो सरकार को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। चलिए अब इसके ऊपर तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट करती क्या है। लेकिन जैसे मैंने कहा, पहला सेक्टर जिसके ऊपर दोस्तों आज प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है, और ये नो डाउट बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, और इस क्रिटिकल सेक्टर का नाम है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स और टेक हार्डवेयर, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर दोस्तों सरकार फोकस करेगी। आज साफ साफ पता चला है। देखिए आज जब 80th इंडिपेंडेंस डे को जब एड्रेस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने साफ कहा है कि इंडिया प्लान करेगा टू एस्टेब्लिश 5 to 8 मोर सेमीकंडक्टर प्लांट्स ओवर द नेक्स्ट 7 to 8 years. This massive expansion aims to cement the nation's position as a global chip manufacturing hub and secure technological self-reliance on its journey towards a विकसित भारत। मतलब सरकार का दोस्तों जो नो डाउट फोकस है वो रहेगा सेमीकंडक्टर प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने में, मतलब उनको लगाने में। यहाँ पे साफ साफ देखिए जो अनाउंसमेंट्स हुई है उसमें पहला तो ये है कि प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स एक्टिव, मतलब सरकार ने साफ कहा है कि सेमीकंडक्टर के जो प्लांट्स हैं वो भारत में लगेंगे, प्रोडक्शन होगा और एक्सपोर्ट भी हम करते हुए नजर आएंगे, ये बात बताई गई है। सेमीकंडक्टर 2.0 एक्सपांशन को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो फ्रेश रोल आउट टारगेट्स है, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने एक मैसिव अप्रूवल दिया है 1.27 लाख करोड़ का इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लेकर। एंड टू एंड ग्लोबल सॉल्यूशंस होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि इंडिया का एम्फेसाइज रहेगा कि किस तरीके से एंड टू एंड चिप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, यानी इंडिजीनियस डिज़ाइन, यानी जो भारत के अंदर ही बन रहा है, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो भारत के अंदर होता हुआ नजर आएगा। और हमको इस सेक्टर के अंदर लीडर बनना है, इसके ऊपर सरकार फोकस करना चाहती है। तो नो डाउट ये एक ऐसा दोस्तों सेक्टर है जो आप कह सकते हैं कि ग्लोबली भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फोकस में रहता है। और अब इंडिया को भी देखिए यहाँ पर और तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम पीछे ना छूट जाए, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अब उस फेज़ में आ चुके हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमको इतना तेज़ी से भागना चाहिए कि हम इन सेक्टर के अंदर अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाए। लेकिन वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये अब समय बताएगा। बट हाँ, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर सरकार की तरफ से भी देखिए कह सकते हैं कि जो मंशा है वो सामने हमको आती हुई देखने को मिल रही है। नो डाउट गवर्नमेंट का भी किस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसको लेकर अप्रोच रहता है, और जो हम कहते हैं ना कि लक्ष्य तो बनाकर चल रहे हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो आई थिंक इसके ऊपर सरकार फोकस कैसे करती है अभी देखने वाली बात रहेगी। तो पहला तो दोस्तों सेक्टर जो क्लियर हो चुका है वो है सेमीकंडक्टर। देखिए मैं कोई शेयर नहीं बताने वाला हूँ, या आप खुद अपनी एनालिसिस करिए कि भैया इस सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनीज है, बिकॉज आपको पता ही है कि सेबी का मैंडेट है कि कोई भी ऐसे स्टॉक रिकमेंडेशन जो है वो नहीं कर सकते, इसलिए देखिए स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज बता देता, ठीक है। दूसरा है दोस्तों न्यूक्लियर
एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पर तो कह सकते हैं वर्सेस है, लेकिन बेसिकली साथ में किस तरीके से इन दोनों के ऊपर भी सरकार काम कर सके, ये भी अब आज की जो भाषण है उसमें हमको देखने को मिला है। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है साफ साफ कि एक क्लीन एनर्जी और सेल्फ रिलायंस रोड मैप जो है वो सरकार सामने लेकर आना चाहती है। एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया 100 गीगावाट का ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2047 एंड हाईलाइटिंग इंडियाज मोन्यूमेंटल सर्च टू 160 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी। यहाँ पे जो सरकार ने दोस्तों बात करी है उसमें यही साफ कहा है कि पहली बात तो 100 गीगावाट का टारगेट जो है वो लगाकर चलेंगे। इंडिया प्लान कर रहा है मोर देन 10 फोल्ड एक्सपांशन टू जंप फ्रॉम इट्स 8.8 गीगावाट बेसलाइन टू 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। तो टारगेट आप देखिए 2047 तक का जो सरकार कहती है कि हम विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और विकसित भारत कब बनेगा? 2047 के अंदर। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा ये किसी को भी नहीं पता। जैसे सरकार पहले भी कहती थी कि $5 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी 2022 तक कर देंगे, फिर कहा 24 तक कर देंगे, फिर कहा 26 तक कर देंगे, अब 2030 तक कहती है। बट बात क्या है कि दिशा जो अगर दिख जाती है, मतलब हमको पता है कि हाँ डायरेक्शन में ये चल रही है, तो नो डाउट वो सेक्टर्स आपको बढ़िया ही करते हुए नजर आते हैं। तो ये बात आप समझिए। दूसरा क्या है कि 5 न्यू रिएक्टर्स, मतलब गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि यहाँ पर 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो ऑपरेशनलाइज होंगे विद इन द करेंट डिकेड। दूसरा प्राइवेट सेक्टर एंट्री, इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी एंट्री होती हुई देखने को मिलेगी। ऑलरेडी आपने सुना है कि देखिए अडानी ग्रुप भी आता हुआ नजर आ रहा है, रिलायंस ग्रुप भी आता हुआ नजर आ रहा है, तो प्राइवेट की भी एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। इसके अलावा शांति एक्ट, पीएम मोदी ने हाईलाइट किया है कि शांति एक्ट का मतलब क्या है कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका नाम है शांति एक्ट। ये एक मेजर लीगल रिफॉर्म है इनेबलिंग दिस एक्सपांशन। इसके अलावा फ्यूल सेल्फ रिलायंस, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि देखिए मैसिव ब्रेक थ्रू मिला इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो इसका यहाँ पर कह सकते हैं कि एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आया था कलकपम अचीविंग क्रिटिकली, मतलब किस तरीके से हम सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर, ये भी सरकार फोकस रखेगी। इसके अलावा रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी के ऊपर तो सोलर पावर बूम आप देख ही रहे हैं, लगातार सरकार ने जिस तरीके से सोलर के अंदर काम किया है वो तो अपने आप में देखिए सराहनीय वाली बात है। बट इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी देखिए करीबन 160 गीगावाट के आसपास है, 500 गीगावाट तक लेकर जाने की बात की जा रही है 2030 तक। अब ये बात ध्यान रखिए, ये 2030 तक की बात हो रही है, उससे लेट नहीं हो, 2047 तक की नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि मैसिव सर्ज यहाँ पर भी आपको आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें अभी तक 50 लाख हाउस होल्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और भी यहाँ पर आपको कस्टमर्स आते हुए नजर आएंगे, सॉरी कंज्यूमर्स आते हुए नजर आएंगे, यानी और इसमें और मतलब आप कह सकते हैं जो ये योजना है इसके तहत और सोलर लगते हुए नजर आएंगे, ये साफ नजर आता है। और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, ये भी बताया गया है। तीसरा देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। इसमें तो सभी मानते हैं कि हम थोड़े से पीछे छूट गए, इसलिए हमने देखा है कि हमारी आईटी कंपनी से बढ़िया कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन आज यहाँ पर मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो स्किल ट्रेनिंग है वो दी जाएगी टू 1 करोड़ यंग इंडियंस ओवर द नेक्स्ट ईयर। एआई उन्होंने कहा है कि इसमें रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस सब आ गया, और ये डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न एरा। मतलब उन्होंने एम्फेसाइज साफ साफ किया है कि इंडिया का यूथ को अब यहाँ पर इक्विप किया जाएगा टू लीड द ग्लोबल एआई लैंडस्केप रैदर देन जस्ट कंज्यूमिंग फॉरेन टेक। मतलब जिस तरीके से हम देखें चैट जीपीटी, जेमिनाई, राइट, जो भी टेक हम यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारा टेक कौन सा है? फॉरेन टेक है, राइट, यूएसए में बनता हुआ नजर आता है। हमारे पास अभी भी कह सकते हैं कोई एआई का ऐसा प्रोटोटाइप भी नहीं है। तो अब इस तरीके में किस तेज़ी से जो एआई है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि कितना एआई में जो अभी हम पीछे छूट गए, थोड़ा बहुत तो हम कैचअप करें, ये सरकार का फोकस रहने वाला है। इसलिए देखें यहाँ पर साफ साफ कहा है कि एक एआई विजन लेकर आया है जिसमें सबसे ऊपर फोकस रहेगा अपस्किलिंग पे। अपस्किलिंग का मतलब यही है कि देखिए जब तक आपको बनाना ही नहीं आएगा तब तक आप आगे किस तरीके से बढ़ पाएंगे, तो वो अपस्किलिंग। दूसरा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर, साफ साफ उन्होंने कहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एआई के अंदर, तो इसलिए 100 गीगावाट जो अभी आपको बताया न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी, वो इसके लिए भी फोकस रहेगा। इसके अलावा हार्डवेयर इंटरडिपेंडेंस, ताकि जो लोकल एआई प्रोसेसिंग है इसको सपोर्ट कर सके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर चिप प्लांट्स भी डालेगी। तो जैसा आपको बताया कि एआई से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो ये सारे सेक्टर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चौथा दोस्तों आता है डीप सी एक्सप्लोरेशन। जी हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि एक नई चीज़ है जो सरकार लेकर आई है। आज अनाउंसमेंट जो किया गया इसमें दोस्तों साफ कहा गया कि 85,000 करोड़ का पुश होता हुआ नजर आएगा फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच फ्रॉम द रेड फोर्ट। उन्होंने साफ साफ हाईलाइट किया कि अब एक
शिफ्ट आया है इंडिया की मैरीटाइम और एनर्जी स्ट्रैटेजी के अंदर। पहले देखिए बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर आप कह सकते हैं कि नो गो एरियाज़ उनको डिक्लेयर कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार उसको गो अहेड जोन्स बता रही है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने 99% ऑफ इंडियाज़ कोस्टल वाटर्स को अनलॉक कर दिया है विच वर प्रीवियसली रिस्ट्रिक्टेड, राइट। तो अब सरकार ने इस तरीके से लाया है। तो अब एक पैराडाइम शिफ्ट हम देख रहे हैं। पैराडाइम मतलब जो पहले दोस्तों आप कह सकते हैं कि हम वाटर्स में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे, अब साफ साफ ये है कि किस तरीके से हम भी हमारा जो भी सोर्स है, लाइक हम ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, क्या पता हमारे पास भी हो, बट वो एक्सप्लोरेशन ही नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर अब सरकार फोकस करेगी कि किस तरीके से एक्सप्लोरेशन किया जाए। उन्होंने देखिए यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया पॉवर्टी ऑफ थॉट, मतलब उन्होंने कहा कि पहले सोच में गरीबी थी। पॉलिसी माइंडसेट दैट लॉक्ड अवे 13.67 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ मरीन टेरिटरी, ओपनिंग दीज वाटर्स एक्सपांड द एक्सप्लोरेबल एरियाज अक्रॉस इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टू ड्रामेटिकली स्केल अप डोमेस्टिक रिसोर्स मैपिंग। मतलब अब ये देखना है कि हाँ हमारे पास भी कौन कौन से रिसोर्सेज है, ये सरकार देखेगी। इसलिए इसके लिए फिनेंशियल बैकिंग भी की गई है। 84,000 करोड़ का एक्सटेंशन जो है फिनेंशियल आउटले जो है वो किया गया है, जिसमें नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, जिसको समुद्र मंथन के नाम से जाना जाता है, ये सरकार करेगी। इसके अलावा एक टारगेट किया गया है इंसेंटिव टू इंकरेज हाई रिस्क प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 50% ऑफ जो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन वेल कॉस्ट है वो खुद यहाँ पर फंड करेगी, अप टू 675 करोड़ पर वेल। तो सरकार खुद भी पैसा देना चाहती है, बस ये है कि कोई सामने आए और किस तरीके से एक्सप्लोरेशन करे, ताकि क्या पता देखिए हमारे पास मिनरल्स हो, क्या पता हमारे पास तेल निकल जाए, वो पता चलेगा जब एक्सप्लोरेशन होगा। तो ये सरकार चाहती है कि हाँ भैया ये सब चीज़ें हो। तो ये कह सकते हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके बाद जो आखिरी सेक्टर है दोस्तों वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी सरकार ने साफ कहा है कि अब फोकस होगा। मोदी जी ने साफ कहा है आज, और इसको फिफ्थ पिलर कहा गया है। उन्होंने दोस्तों डिक्लेयर किया है डिफेंस पावर एज द फिफ्थ पिलर ऑफ इस शक्ति की सप्तधारा फ्रेमवर्क जो उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इंडिया एक डोमिनेंट ग्लोबल सप्लायर बनेगा ऑफ एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर। तो ये तो आप कह सकते हैं कि सरकार की थीम भी रही है कि डिफेंस के ऊपर फोकस करो, डिफेंस के ऊपर फोकस करो। एंड डिफेंस की कंपनीज ने भी बढ़िया क्यों किया है, बिकॉज प्रोडक्शन भी अपने आप में बढ़ा है, प्रोडक्शन क्वाड्रपल्ड। तो इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है ये लगभग दोस्तों 4 यानी 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले 12 सालों के अंदर। 46,000 करोड़ था 2014 में, अब हो चुका है 1.78 लाख करोड़। इसके अलावा एक्सपोर्ट एक्सप्लोजन, डिफेंस एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 50 गुना बढ़ चुके हैं, रीचिंग 38,424 करोड़ इन विद इंडियाज मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स, जो ऑलमोस्ट अब 100 कंट्रीज को सप्लाई होते हैं। हाइपरसोनिक टेक फोकस या हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कहा गया है कि भैया इसको भी किस तरीके से और एक्स्ट्रा पुश दिया जाए। इसके अलावा ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन्स, मॉडर्न सिविल डिफेंस नेटवर्क और नारी शक्ति माफ़ करिएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर दोस्तों आप कह सकते हैं कि सरकार ने आज, मतलब मोदी जी ने बताया, सरकार में कह रहा हूँ तो मतलब मोदी जी, राइट। तो ये सारा जो दोस्तों कह सकते हैं मेजर मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सरकार ने साफ कहा है कि भैया हम फोकस करेंगे। एंड आई थिंक आपके लिए भी अब 5 सेक्टर्स हो गए, उसके ऊपर आप नज़र रखिए। फर्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, सेमीकंडक्टर्स, राइट, ये बहुत क्रिटिकल होगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए न्यूक्लियर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, तो ये आप ध्यान रखिए। तीसरा आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपनीज कम है अभी भी। इसके अलावा फोर्थ है दोस्तों डीप सी एक्सप्लोरेशन, अब यहाँ पर कौन कौन सी नई कंपनीज निकल कर आती है देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जो 5वां है वो है दोस्तों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो ये 5 सेक्टर्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है, मतलब मोदी ने आज क्लियरली कहा है रेड फोर्ट से, कि हम नज़र रखेंगे, फोकस करेंगे और इसके ऊपर सरकार का ध्यान जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।